Hi all, welcome to Exam Chala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 17th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's get started. So first news is coming from the science and tech sector. So आप लोगों को पता ही है कि वैक्सीनेशन, कोविड, लॉकडाउन, ऑक्सीजन शॉर्टेज, रेमडेसिविर, यही सब मुद्दे चल रहे हैं अभी न्यूज़पेपर में। तो उसके लिए हमारे काम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसे लार्जर देन लाइफ देयर आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट यू शुड बी फॉलोइंग. यू शुड बी स्टेइंग एट होम, स्टेइंग सेफ, not going anywhere if it is not required. But what is important for our points of view, our perspective, that we are going to see. Now, there are two things. One is SII, Serum Institute of, जो इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसमें जो पूना में है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ पूना, हेडेड बाय अडार पूनावाला एंड साइरस पूनावाला, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है, उसने यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन से ये रिक्वेस्ट की है कि आपने जो यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत कुछ नेसेसरी मटेरियल्स पर रोक लगा रखी है, जैसे कि स्पेशल प्लास्टिक बैग्स, फिल्टर्स, सेल कल्चर्स, मीडिया, इन तरह की चीज़ों पर जो आपने बैन लगा रखा है उसे हटाएं, सो दैट इट शुड रीच इंडियन टेरिटरी एंड वी विल बी एबल टू मेक वैक्सीन्स. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, अंडर द यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, यूएसए अपने एक्सपोर्ट आइटम पर बैन लगा चुका है, ताकि वो चाहता है कि वो अपने वैक्सीन खुद बनाए. वाई? बिकॉज इंडिया इज़ द 70% वैक्सीनेशन हब. पूरी दुनिया की 70% वैक्सीन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया से ही बन के जा रही है, इंडिया से ही जा रही है. इंडिया जो वैक्सीन डिप्लोमेसी में आगे है, दूसरों को भी बांट रहा है. हम लोग लगभग 10 लाख, 1 करोड़ का हमारा टारगेट है कि डेली 1 करोड़ वैक्सीनेशन करें. अभी हाल ही में जो है 40 लाख 30 लाख के आसपास वैक्सीनेशन का रेट चल रहा है. सो हमारी इस ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख के ढेर सी बात है, द वेस्टर्न कंट्रीज़ आर नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज उनकी जो हेजेमनी है, उनकी जो एक सुपर पावर इमेज है, दैट इज़ बीइंग चैलेंज. एंड सो वो एक गलत बहाना देते हुए कि नहीं हमको हमारा खुद का वैक्सीन बनाना है, जबकि उनकी पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से बहुत कम है और वो वैक्सीन वो ऑलरेडी फाइज़र, मॉडर्ना के हिसाब से बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो दूसरे का ग्रोथ ना देखना चाहते. दैट इज़ द यूएसए, रियल कैरेक्टर ऑफ यूएसए, कि इट टॉक्स ऑफ इक्वलिटी, फेडरलिज्म, लिबरलिज्म तब तक जब तक कि उसके अपने इंटरेस्ट है. जैसे ही उसके अपने इंटरेस्ट पे बैन हो गया, द मोमेंट इट गेट्स banned or the moment it gets challenged in its own interest, it starts showing its real color. So डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज़ को या जो व्यूज़, जिस फिलॉसफी को मुखर रूप से दिखा रहे थे, more or less all of the USA has the same philosophy. The only thing is they are being covered. So the Democrats and other so-called better, the USA especially so-called the champions of human rights are nothing, but they are the same like Donald Trump. The only thing is they are having a cover of so-called good people, democracy, pluralism, humanism, but at the end of the day they mean only dollars and profit. So every American is interested in dollars and profit, no matter the world goes into vain, and that is the real character of USA. And that is why even if India is a friend, they are proposing a damn defense production act to hinder the production of vaccine in India, so that हमारी कंपनी जो है उनकी कंपनी को टेक ओवर ना कर लें, उनसे ज़्यादा फ़ायदा ना कमा लें. तो इसके लिए हमारे काम की जानने की 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी में आपने देखा होगा कि अभी जो इंडिया जो है वो यूएसए की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड अ रियलिज्म वर्ल्ड, जहाँ हम रशिया, जाहिर सी बात है कि रशिया के पास अब वो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं रही जो यूएसए के पास है. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूएसए. सो उस पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि हम यूएसए की तरफ बढ़े, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यूएसए इज़ नॉट अ परमानेंट फ्रेंड. सो इट विल नेवर हेल्प व्हेन वी नीड, इट विल ओनली हेल्प व्हेन दे आर इन यूजफुल पोजीशन. Number 1 in the foreign policy. Number 2 in the current affairs section, that what is the US Defense Production Act. So the US Defense Production Act is a kind of a legislative measure to stop the export of necessary items, especially in the case of medical necessary items, to promote or to infect, or to rather which indulge in the US business, so that they can protect and promote their own business and own defense rights. उसके तहत जो स्पेशल आइटम्स है, दैट इज स्पेशल प्लास्टिक बैग्स हो गए, फिल्टर्स हो गए, सेल कल्चर मीडिया हो गए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द रिक्वायरमेंट ऑफ
producing the Covishield vaccine. And where is this Covishield SII vaccine headquarters? So it is in Pune, headed by Adar Poonawalla and Cyrus Poonawalla. And the formula of the vaccine, the developer of the vaccine is Oxford AstraZeneca combined and SII Serum Institute of India, which is the one of the largest vaccine or largest वैक्सीन इन्फ्लुएंस एनीवे किसी भी तरह की वैक्सीन का सबसे ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और क्या पूरे वर्ल्ड में भी 3rd या 4th रैंक पे वो आते हैं. सो इस हद तक, और जेनेरिक मेडिसिन हो या जेनेरिक वैक्सीन हो, सो इंडिया इज टॉप ऑफ दिस कंट्रीज. दीज आर फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स नॉट मूव टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कोविड सुरक्षा मिशन. तो रिसेंटली जब वैक्सीनेशन डेवलप हो रहा था एंड द केसेस वर राइजिंग, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ मिशन कॉल्ड कोविड सुरक्षा मिशन. नाउ इसमें बायो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी started this mission, and the main aim was to provide research development grant. So इन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन बॉडीज़ को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस का, अलग अलग रिजल्ट्स के, अलग अलग थेरेपीज़, अलग अलग मेथडोलॉजीज, अलग अलग एंटीवायरल वैक्सीन हो या फिर इम्यूनिटी वैक्सीन हो, इम्यूनिटी बूस्टर्स हो, अलग अलग मेडिसिन, इन सब के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए. बिकॉज क्या होगा, कोई भी वैक्सीन हो या कोई भी दवा बनानी हो या कोई भी एंटीवायरल ड्रग्स हो, कोई वेंटिलेटर हो, इन सारी चीज़ों पर जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च एंड ट्रायल एंड एरर मेथड यू आर नॉट यूजिंग, देन वी विल हैव टू कोड डेटा. सो वी विल हैव टू फर्स्ट मेक principle, then we have to make a trial, then we have to note a data, and after noting data, that is it should be shown to the global body. ठीक है, पूरी दुनिया को डेटा दिखाना होता है, चेक करना होता है, phase 1, phase 2, phase 3 ट्रायल, और तब जाके कहीं वो जो अप्रूव होता है, देन इट इज़ अप्रूव फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो उस बीच में रिसर्च डेवलपमेंट और प्राइमरी ट्रायल्स के जो बीच में पैसे खर्च होते हैं, सो उस खर्च को ग्रांट देने के लिए भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी started to give grant. 2021 में उन्होंने हैफकिन फार्मास्यूटिकल, जो बॉम्बे बेस्ड हैफकिन फार्मास्यूटिकल, which got approval for developing a कोवैक्सीन. नाउ कोवैक्सीन जो हैदराबाद में बन रही है, ठीक है, भारत बायोटेक, सो वो फार्मूला जो है दैट हैज़ बीन टू डेवलप, लेकिन उस फार्मूले से अब अलग अलग लोग उसी फार्मूले को लेकर अलग अलग जगह पर वो वैक्सीन प्रोड्यूस हो सकती है. उसके हिसाब से इस कंपनी को हमने ग्रांट दिया है, सो दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज. नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली दैट वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, यस, नो डाउट, हैदराबाद, बट देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड अप टू अ सर्टेन नंबर. सो व्हाट दे आर डूइंग इज they are taking that particular formula and the combination and they are producing it in other regions, and that is why in that a grant has been given. एक इनिशियली ग्रांट छूट दी गई है, टैक्स रिलैक्सेशन हो या मनी रिलैक्सेशन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड रिलैक्सेशन हो, एक्सेट्रा, हैज़ बीन गिवन टू हैफकिन फार्मास्यूटिकल. नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट दिस हैफकिन फार्मास्यूटिकल was also one of the key bodies which developed OPV, that is oral polio vaccine. वो जो पोलियो की 2 बूंदें जो हम लेते थे, हम सब ने लिया होगा, ठीक है. सो दिस OPV was also developed by हैफकिन फार्मास्यूटिकल. और एंटी वेनम, जो स्नेक्स बाइट को लड़ने के लिए जो एंटी वेनम टेक्निक्स होती है, एंटी वेनम वैक्सीन्स एंड ड्रग्स आर बीन डेवलप्ड. सो दिस वाज आल्सो बीइंग डेवलप्ड इन हैफकिन फार्मास्यूटिकल. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज 2 थिंग. व्हाट इज कोविड सुरक्षा मिशन? सो इट इज अ मिशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ग्रांट पर्टिकुलर tax relaxation or other fund relaxation, fund resources for the research and development of the corona vaccine in India, and this has granted Hafkeen Pharmaceuticals, which is a Mumbai-based pharmaceutical industry, to develop Covaxin, which was originally, the formula of which was originally developed by whom? So Bharat Biotech, Hyderabad. Now second, you get a case of vaccine hesitancy. ठीक है, वैक्सीन हेजिटेंसी मीन्स लोगों में दुष्प्रचार के तहत वैक्सीन लगाने का भय, ठीक है. तो इस भय से कैसे दूरी पाया जाए, कैसे निजात पाया जाए, कि जब आपने सुना होगा बहुत सारी खबरों में आती हैं, वैक्सीन लगाया उसके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, पीपल आर डाइंग, बट एट द सेम टाइम दीज आर वेरी single cases. So out of so many people has been vaccinated, a very few, not even 0.1% of the cases have a negative effects. So in order to, but this negative news or the negative rumor spreads very fastly than a better information. So rumors have, the rate of expansion is very high, and in comparison to the better knowledge, better information, the rumors spread rapidly. And से क्या हो रहा है, जो vaccines especially चाइना में
जितने अमाउंट ऑफ वैक्सीन उन्होंने बनाए हैं, पीपल आर हेजिटेंट टू टेक दिस वैक्सीन। लोगों को इस वैक्सीन को लेने में डर लग रहा है, और उसी वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज़ किए जाएँ। तो अगर केस स्टडी है, इफ़ यू वांट टू राइट इन पेपर 4 एथिक्स पेपर, और यू शुड बी आस्क्ड in an interview, or you should be write an essay on this कि भाई वैक्सीन hesitancy, if you are a DM of a particular area, or if you are a health secretary, if you are the SMC commissioner of सूरत district suppose करो, या AMC अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, how will you promote this vaccine? आप इस वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है यूज़ द मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ओके, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, so called celebrities like PM took the vaccine in front of people, बड़े बड़े लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, ऑल द लीडर्स, स्पेशल सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऐसे लोग जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, जिनकी बात सुनते हैं लोग, यूट्यूबर्स एक्सेट्रा, इवन फॉर द सेक एडुकेटर्स ऑल्सो, मीडिया चैनल्स। सो उनकी एफिकेसी के बारे में बताया जाए, न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े ऐड दिए जाएँ कि भाई डूज वर्सेस डोंट्स, ओके, मिथ वर्सेस रियलिटी टाइप का जो कंपैरिजन होता है ना, मिथ और रियलिटी, यानी कि अफवाह क्या है और सच क्या है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स, डिस्क्रिप्टिव कॉलम्स, विजुअल कॉलम्स इन द लोकल लैंग्वेज, वर्नैकुलर लैंग्वेज, लोकल पीपल, लोकल हाई स्कूल्स में लोकल प्रिंसिपल्स कैन बी टॉट अबाउट इट, सो दैट कि बच्चों को पता चले, बच्चों को ज़्यादा एजुकेट करें, सो दैट दे कैन एजुकेट देयर पेरेंट्स एट द सेम टाइम। एंड उसके बाद भी देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिफॉर्म मेजर्स, ओके, एनरिचमेंट मेजर्स। जैसे कि साउथ अफ्रीका में पोलियो देने का टाइम हुआ था, लोग पोलियो वैक्सीन लेने से डर रहे थे। पाकिस्तान में तो अभी भी ये कंडीशन है कि वैक्सीन को हराम माना जाता है वहाँ के शरीयत लॉ के हिसाब से। और आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो लोग वैक्सीन देने जाते हैं, रिसेंटली 6 months अगो सम वुमेन्स वेर गिविंग वैक्सीन टू द पीपल एंड दे वर किल्ड टू डेथ। ठीक है, उन्हें मार दिया था बाकायदा कि भाई ये वैक्सीन जो है वो हराम है, उसमें सुअर की चमड़ी है एंड व्हाट नॉट। सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वैक्सीन, बजाय उसके कि उसके कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं कि हलाल है हराम है। सो ह्यूमैनिटी वर्सेस रिलीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको दूर कौन कर सकता है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सो वी नीड टू फ्लो एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सो व्हाट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका इज पीपल वे आर गिविंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक एक्स्ट्रा फूड्स, coupon, food coupon, passes, vegetables, monetary benefit, just like in the blood donation camp. Okay, you are given a bottle of Horlicks, fruits, some certificates. Those certificates can be used in employment. ठीक है, आर्मी एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग जगह पे एनजीओ के सर्टिफिकेट इट कैन बी यूज्ड। सो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट, एक जो इनिशिएटिव है वो चाइना ने लिया है, जो वो जो है 1 बिलियन वैक्सीन यानी कि 10 लाख वैक्सीनेशन रोज़ करने के टारगेट को पार कर चुका है और वो और ज़्यादा वैक्सीनेशन करना चाह रहा है, बट पीपल आर हेजिटेंट। सो उसने क्या किया है कि फ्री एग्स, अदर गुड्स, फ्री रेशन, फ्री कूपन्स लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि जो लोगों में जो है इंसेंटिवाइज किया जाए। सो द प्रोसेस ऑफ इंसेंटिवाइजेशन इज बिन गोइंग ऑन एंड सिमिलरली India should also do a process of incentivization in the rural areas and the semi-urban areas, जहाँ लोगों को जब तक incentivize नहीं करेंगे they will not come. Apart from incentivization, there are also awareness methods, education methods, social media influencers. So India में भी अगर आपको ऐसा चीज़ें आगे बढ़ानी है तो जो NFS National Food Security Act NFSA के तहत we can give them some food coupons, extra food coupons. ठीक है, 5 किलो चना, 2 किलो दाल, 5 किलो दाल, दूध, दही, whatever is possible to increase the rate of vaccination so that the chain of this virus flow gets stopped. So this was all about vaccine hesitancy and how it can be stopped. Now let's move on to the next topic. Next topic is, you might have heard about the oxygen crisis. So we'll study कि जो मेडिकल यूज़ में जो ऑक्सीजन यूज़ होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ इट इज़ गेटिंग प्रोड्यूसेस, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. So oxygen is the O2 gas is produced by a fraction distillation process. So it is a chemical process. Even those students which are from non-scientific background, they might have studied in 12th standard and 10th standard also, that is called a fractional distillation. So every fraction of the particular component, okay, a chemical component is distillated, that is with the using of heat and chemical reactions. So this process is called fractional distillation. So by using the fractional distillation, oxygen is being separated in air, normal air का fractional distillation करके, that is to break that air into different fractions and to heat it at different temperatures so that
जो ऑक्सीजन एयर होगा उसकी अलग प्रॉपर्टी पे जब वो हिट होगा, इट विल शो अ डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड देन इट विल बी कनेक्टेड इनटू अ cryogenic air separation method. Now the word cryogenic means cold, okay, extremely cold, that is below 0 degrees Celsius. So after the fractional distillation of the normal air, the oxygen which has been separated, it should be stored. उसको कहाँ स्टोर करना पड़ता है? It should be stored in a cryogenic air separation chamber, and the cryogenic word means बहुत ही ठंडी जगह पे, that is below 0 degree Celsius. Now bulk production of liquid oxygen, तो वो जो ऑक्सीजन है it gets formed in the form of liquid and which can be transported into cold and pressurized. So that liquid oxygen is to be transported in a cryogenic container in the form of a pressurized liquid, just like the LPG cylinders. So in LPG the gas is in a liquid form and pressurized. It is so heavily pressurized, इतना ज़्यादा pressure होता है that gas is converted into a liquid, and the moment we allow it to flow, the liquid turns into a gaseous substance. Okay, so इसी तरह से fractional distillation से एयर की fractional distillation से हम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. That produced oxygen by using a cryogenic air separation method is turned into a liquid and to high, and by giving high pressure it is stored in some different containers so that its transportation is available. अब जब बड़े बड़े कंटेनर जहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं या अलग अलग एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, इट इज़ सेपरेटेड इन अ वैक्यूम इंसुलेटेड इवेलेटर, दैट इज़ VIE, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन को गैसियस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के काम आता है. सो फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू द एयर टू द क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन टू द प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन टू अगेन VIE, दैट इज़ वैक्यूम इंसुलेटेड एवापोरेटेड. सो बाहर के वैक्यूम मीन्स बाहर से कोई भी गैस उसमें मिक्स ना हो और वो लिक्विड डायरेक्टली जो है वो उसका प्रेशर को हम रिलीज़ करेंगे, एंड व्हेन वी रिलीज द प्रेशर द लिक्विड विल टर्न इनटू अ गैस ऑक्सीजन. सिमिलरली लिक्विड ऑक्सीजन कैन ऑल्सो बी हीटेड. सो उस लिक्विड ऑक्सीजन को दो तरीके से, या तो एक वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर में यूज़ करके हम ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं, और सिंपली बाय हीटिंग इट कैन बी टर्न इनटू गैस, एंड देन वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें दिखते हैं बड़े बड़े लंबे सिलेंडर्स में कन्वर्ट करके फिर उसको कमर्शियली भेजा जाता है. तो ये जो एक सेपरेट प्लांट होते हैं, एक होता है मेगा प्लांट जहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट प्लांट जहाँ पे बड़े लिक्विड ऑक्सीजन को गैसेस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके सिलेंडर्स में भेजा जाता है, और वो सिलेंडर्स फिर अलग अलग जगह पे अपने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से दे आर बीइंग यूज्ड. नाउ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील, इन हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन वेल्डिंग ऑल्सो. यू माइट हैव सीन द गैस वेल्डिंग, उसमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर, बिकॉज ऑक्सीजन इज व्हाट important for burning. Any kind of combustion is not possible without oxygen, so that is also important. Most of the importance of the oxygen is furnace, controlled furnace में यूज़ किया जाता है. अब उससे वायल्स बनते हैं. वायल्स आपने देखी होगी, शीशी, ठीक है, द स्मॉल निबल शीशी, द स्मॉल इंजेक्शंस विच कम इन पर्टिकुलर वायल्स, टेस्ट ट्यूब्स. सो दिस काइंड ऑफ वायल्स एंड अदर ग्लासेस इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं. नाउ क्योंकि इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है और पूरी इकोनॉमी में इसका असर पड़ता है, इसलिए इसकी डिमांड जो है ऑलवेज कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है. बट व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, क्योंकि सारे के सारे स्टेट अब ऑक्सीजन की तरफ डिमांड कर रहे हैं, तो ये सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ग्लास इंडस्ट्रीज़ हो गया, वायर इंडस्ट्रीज़ हो गया, अदर एप्लीकेंट इंडस्ट्री, उन सब के सप्लाई को हटा के इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द हॉस्पिटल्स, विच में इन लॉन्ग टर्म विल इफेक्ट द इकोनॉमी and will affect the industrial development also. Now why there has been a shortage? अब shortage क्यों है? So there are two reasons. Shortage is first is the extraordinary demand. तो जो डिमांड चल रही थी उतनी तो थी, बीच में when there was a lull phase where the COVID cases were not very much, okay, it was even less than 1000 country wise. आज तो 2 लाख से ज़्यादा हो रहा है पर डे. जब वो 1000 से कम हो गया तो people took it very generally, और फिर जितने ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा बन चुके थे उनको फिर कोई ख़रीदने वाला मिला नहीं. सो द प्रोडक्शन, दोज हु वर प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन, दे डाउनग्रेडेड, दे डिक्रीज द प्रोडक्शन, एंड दैट इज़ वाई अब फिर से सडन देयर इज़ बिन सडन इंक्रीज इन द डिमांड, एंड दैट इज़ वाई देयर विल बी अ क्लैश बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई. बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ मैटर ऑफ 15 days, इट विल इक्वल द डिमांड. और फिर क्या होगा, फिर वापस से जब केसेस कम होने लगेंगे तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, तो बेचारे जो लोग बना कर रखते हैं उसकी डिमांड बिकती नहीं है चीज़ें, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन. तो कोई भी क्लियर ग्रेजुअल पॉलिसी ना होने के कारण, कोई भी ग्रेजुअल स्टोरेज ना होने के कारण, देयर हैज़ बीन, जब डिमांड बढ़ती है देन वी रश फॉर ऑक्सीजन एंड द प्राइस राइजेस, एंड व्हेन देयर इज़ नो डिमांड
then hospitals are not using this oxygen, and that is why there has been a acyclic, illiteral, asymmetric and erratic demand of oxygen has led to the chaos. Now what are the challenges? Why we are facing challenges in the oxygen? So one is sudden demand, and second the transportation, because India don't have such kind of a India don't have such kind of large amount of cryogenic tankers, and that is why they are not being used. So they are not being used to transport more and more oxygen into other levels. So हमारे पास ऐसे cryogenic cylinders जो कि हमने पहले भी देखा था that were used for oxygen separation, we have less amount of such kind of cryogenic separators, and so we are not able to use it, and that is why जो 24/7 road supply है वो हमारे पास नहीं हो पाती है because of the lack of cylinder. होता क्या है कि that cryogenic cylinder goes, empties the liquid hydrogen and then comes back, and then it is refilled, and in that process of going and coming back there is a particular phase where it is not being used, and that is why due to the storage or lack of such cylinders we are having such kind of difficulty. But if the production of such cylinders has been increased or will be increased, or airlifting methods can be used to produce or to supply oxygen in the remote area, it might help in availability of the oxygen at the all India level. So this was all for today's news. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe.